आज मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ कुम्हेड़े की जो बड़ी होती है ना, बड़ी उसको बना रही हूँ। ये उड़द की दाल के साथ में कुम्हेड़े को यूज करके बनाई जाती हैं। तो जैसे कभी कोई सब्ज़ी नहीं मेरे पास होती है तो मैं या मिथौरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ या कुम्हड़ौरी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये सिंपली बनती है, जैसे कि हमने इसमें आलू मिक्स करना होता है और मसाले में क्या है, वही जीरे से छौंक देना है और लहसुन प्याज और मिर्च का जो पेस्ट बनाते हैं वो डाल देते हैं, और जब वो भुज जाती है तो उसमें डाल देते हैं आलू और कुम्हड़ौरी। और बस इसको जितना भी आपने ग्रेवी रखनी है उतनी आप अपने हिसाब से रख लीजिए और ये सब्ज़ी बन जाती है। बहुत ही टेस्टी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। साथ में मैं यहाँ पर चौलाई काट रही हूँ। अच्छा, अभी जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे लेना था बथुआ। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बथुआ लाने के लिए, तो जब मैं मार्केट गई तो मैंने बोला उसको बथुआ के लिए, तो उसने मुझे चौलाई पकड़ा दी। मैंने वहाँ पे भी बोला कि ये मुझे बथुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, बोला कि नहीं ये बथुआ होता है। और मेरे हस्बैंड ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, बोले ले लो बथुआ ही होगा। और जब मैं घर आई और मैंने इसको तोड़ा, इसके पत्ते निकाले ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये कहीं से बथुआ है। और फिर मैंने जब मेरी अपने ऊपर वाली मैडम से पूछा, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र की हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, तो वो बोली कि आप क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ इस तरह से बोलते हैं। मैं बोली बथुआ तो नहीं है, बोले नहीं ये बथुआ नहीं है। तो मैंने फिर मुझे माइंड में आया कि ये चौलाई है। और देखो कैसे लोग धोखा दे देते हैं, समझ में नहीं आता है। मतलब सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है और लोग धोखा दे जाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने आज दो सब्ज़ी बनाई थी सिंपली सी, आलू कुम्हड़ौरी की और चौलाई की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़े से चावल भी बनाए थे। तो अभी सेकने लग गई हूँ रोटी। अच्छा, मैंने रोटी बच्चों के लिए गेहूँ की बनाई थी। और हस्बैंड ना बीच में आके ये बोल देते हैं, उनको ना अपनी अपनी डिमांड होती है ना। खैर छुट्टी पर चल रहा है तो थोड़ा सा उनका भी होता है ना कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो कभी कभी ना उनके मन का भी करना चाहिए होता है। तो बस पहले मैंने बच्चों के लिए गेहूं की रोटी बनाई, बाद में उनके लिए मैंने मक्का की रोटी बनाई थी। और अपने लिए मैंने गेहूं की रोटी बनाई थी, सिर्फ मैंने उनके लिए मक्का की रोटी बनाई थी। और जब मैं रोटी बना रही थी तब हम दोनों बात भी करते जा रहे थे, साथ में वो अपने से सलाद की तैयारी भी करते जा रहे थे। तो छुट्टी में पहले वो घर जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जिस काम के लिए उनको जाना था तो वो नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से फिर उन्होंने घर जाना कैंसिल किया और छुट्टी अपनी यहीं पे हमारे साथ ही बिताना क्या फाइनल डिसीजन लिया। और हुआ क्या कि बच्चों के एग्ज़ाम भी थे, तो बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं जा सकती थी और वो अकेले जाना नहीं चाह रहे थे। तो फिर बस ऐसे ही हो गया कि नहीं जाएंगे, अब छुट्टी भी हम यहीं निकालेंगे और फिर देखते हैं कहाँ घूमने जाते हैं। यहीं पे बच्चों के एग्ज़ाम के बाद अगर हुआ पॉसिबल तो फिर हम कहीं घूमने भी जाएंगे साथ में। तो खाना हमारा बन चुका है, अब मैं लगाने लगी हूँ खाना हम दोनों के लिए, क्योंकि बच्चे तो हमारे 2:45 के बाद ही आते हैं। तो पहले हम तब तक हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि रोटियां ना गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं। और गर्म रोटियां, क्या सब्जी हो या चावल हो, रोटियां कुछ भी हो, आजकल जो मौसम है ना उसमें सब कुछ गर्म ही गर्म अच्छा लगता है। तो ये ठीक है, क्योंकि तभी मैं सेकती भी तभी उसी टाइम पे हूँ कि जब हम दोनों खाना खा सकें। तो बस ये लग गई है हमारी थाली, तो आ जाइए आप भी हमारे साथ और हमारे आज का खाना खा लीजिए आके। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अभी कर रही हूँ अपने बच्चों का इंतज़ार। एक्चुअली हम लोगों ने खाना खा लिया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है। और बस मैं अभी बैठ के टीवी देख रही हूँ थोड़ी देर, और मैं सोच रही बच्चे आ जाएँ उसके बाद मैं लेटूँ, क्योंकि ना उनको आके खाना परसना होता है, उनके कपड़े वगैरह रखने होते हैं। आज तो मेरा समझदार है, वो ना कपड़े वगैरह अपने रख लेता है खुद ही, लेकिन मैंने अभी खाना खाया ना तो डकार सी आ रही है। बट बिट्टू का क्या है ना, वो यहाँ पे सूच फेंकेगा, यहाँ पे कुछ फेंकेगा, इस तरह से वो करता ही रहता है। तो उसको थोड़ा सा डिपेंड अभी नहीं हुआ है वो अपने, तो थोड़ा सा मेरे ऊपर ही डिपेंड ज़्यादा है। और टाइम अब जैसे जैसे टाइम होगा उसका भी, तो वो खुद अपने आप डिपेंड हो जाएगा। तो अभी लेकिन उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी ना मौसम बहुत अच्छा है, और सुबह तो हल्की सर्दी लग रही थी, लेकिन अभी ना बिल्कुल अच्छा मौसम हो गया है।
और अभी मैं जा रही हूँ आज ना कुछ थोड़ी सी सिलाई करने, देखती हूँ। मैंने आज ना कल ट्राउज़र काटा था, उसको ही सिलने जा रही हूँ। और बने रहिए ब्लॉग में और आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने अभी दोपहर से स्टार्ट किया है, तो कहाँ तक लेके जाती हूँ, कितना दिखा पाती हूँ आपके साथ आपको, तो प्लीज़ बने रहिए ब्लॉग में। क्या है अमरूद? तो ट्राउज़र सिलने के बाद फिर मैं आ गई, काफ़ी टाइम था मेरे पास, तो फिर मैं आ गई अपने रूम में। और जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे जिनको मैं नहीं पहन रही थी, तो ये हुआ कि हस्बैंड बोले कि इनको ना उठा उठा के रख दो, फालतू में पड़े रहते इधर से उधर और जगह भी हो जाएगी खाली। तो जो हमारी सेफ है ना, वो उसमें काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो मैंने काफ़ी कपड़े आज ना पैक करके रखे। और जब मैं कपड़े अपना जो सूटकेस था उसको खोला, तो उसमें मुझे एक नई चीज़ दिखाई दी, और सच में बहुत ही प्यारी थी। मतलब कि एक ब्लाउज़ का पीस मुझे दिखाई दिया, और वो बहुत ही प्यारा है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी सिलने का, लेकिन वो अंदर रहने की वजह से ना ध्यान में नहीं आता था कि मुझे ब्लाउज़ भी सिलना है। और लेकिन जब आज मुझे वो दिखा ना, तो फिर मैंने उसको निकाल के बाहर ही कर लिया। तो ये है वो ब्लाउज का पीस, इसका कलर और इसका जो नेट का वर्क है ना, बहुत ही प्यारा है। इस पे जो थोड़ा डार्क पिंक कलर के जो फ्लावर दिए हैं वो अलग से लगे हुए हैं, तो ये छूने में मखमली टाइप का लगता है, बहुत ही प्यारा है। तो बस अभी तो सोच रखा है कि बस अभी बनाएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही बनाएंगे। तो जब भी बनाते हैं तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जिनको मैं नहीं पहनती थी, साड़ियाँ तो खैर पहनती नहीं हूँ, और सिर्फ मैंने 2 साड़ियाँ निकाली कि सभी कभी कभी मन होगा तो मैं पहनूंगी। और बस यहाँ पे रखने लगी हूँ सारे कपड़े, और काफ़ी टाइम लग गया था कपड़े रखते रखते मुझे, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। क्योंकि मैंने डेली वाली जो अलमारी थी मेरे कपड़ों की, वो भी मैंने खाली की, फिर उसको भी फिर से लगाया। और मैं कोई काम सोचती हूँ ना, तो वो हो नहीं पाता। फिर सोचती हूँ किस लिए सोचना हो, अगर होगा तो अटेंडम में हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। और ये फुलकारी की चुन्नी है, मैं इसका कब से मैं जैकेट बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। और खूब सोचती हूँ कि नहीं आज बनाऊँगी, लेकिन दिन ना आजकल के बहुत छोटे होते हैं, तो काम करते करते कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो मेरे पास 2-3 चुन्नियाँ ऐसी पड़ी हैं जिनको मुझे यूज करना है, और कब करूँगी वो मुझे पता नहीं है अभी क्या। तो चलिए कपड़ों को सेट कर लेते हैं पहले इनको। तो यहाँ पर मैंने कुछ जैसे मिठौरी वगैरह, जैसे मैंने आज सब्जी सुबह बनाई थी तो थोड़ी बच गई थी वो, तो मैंने धूप में डाल दी थी, क्योंकि आजकल डालना ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी टाइम की रखी हुई थी, तो मैंने सोचा जब मैं निकाल ही रही हूँ तो इनको धूप में ही डाल देती हूँ। तो दाल भी डाली थी, और वैसे ये मिठौरी और कुम्हरौरी भी डाली थी, तो उनको पैक करके रखने लग गई हूँ। क्योंकि इनको अब ये ना एक एक बार के लिए बच गई हैं, और मैं काफ़ी टाइम दी थी मम्मी ने, काफ़ी टाइम बना भी ली है मैंने, और अब लेकिन एक बार के लिए बची है। तो मैं सोच रही हूँ कि मिथौरी में खुद दे लूँगी किसी दिन, दाल वगैरह पीस के। और कुम्हरौरी तो खैर घर से ही लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं बनानी आती है। बनाना क्या है, लेकिन जो कोमरेड़ा होता है वो मिलना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे।
और शाम की तैयारी करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैं काट रही हूँ मेथी और आलू मेथी की शाम को सब्ज़ी बनाऊँगी और सिंपली रोटी बनाऊँगी। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई अपडेट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बस अब चलते हैं किचन में, क्योंकि आज ना शाम का जो भी मैं करूँगी वो शायद पॉसिबल नहीं होगा शेयर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये आज भी यहीं से कर लेती हूँ, गुड नाइट।